हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनकी कहानी कुरान व हदीस में निहायत वजाहत के साथ बयान की गई है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इंसानियत का पहला नबी और पहला इंसान बनाया, लेकिन ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में किया था। क्या ज़मीन खाली थी या कोई और मखलूक यहाँ आबाद थी? इस सवाल का जवाब कुरान की आयात, अहादीस और मुफस्सिरीन के बयानात में छुपा है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अरश को पैदा किया जो तमाम मखलूक़ात पर बुलंद है और जहाँ से पूरी कायनात का निज़ाम चलाया जाता है। अरश के बाद अल्लाह ने कलम पैदा किया और इसको हुक्म दिया कि तकदीर लिखो, जो कुछ होना है सब कुछ उसी कलम से लूह महफूज पर लिख दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए जो सिर्फ अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ रहते हैं। ये फरिश्ते ना गुनाह करते हैं और ना अपनी मर्जी चलाते हैं, बस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं और शब व रोज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। इंसान के आने से पहले यही फरिश्ते वो मखलूक थे जो सिर्फ इबादत में मसरूफ़ थे। मगर फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने एक और मखलूक पैदा की जो आग के शोले से बनी और वो थे जन्नात। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और हमने जिनको आग की लपट से पैदा किया। जन्नात इंसानों से हज़ारों साल पहले ज़मीन पर बसाए गए। ये भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए थे, लेकिन उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से नेकी और बुराई में से किसी एक को इख्तियार करें। जन्नात में कुछ नेक थे जो अल्लाह की इताअत करते थे, लेकिन उनमें से अक्सर फसाद और जुल्म में मुब्तला हो गए। इनके दरमियान लड़ाइयाँ, खून खुराबा और झगड़े शुरू हो गए, यहाँ तक कि ज़मीन उनके फसाद से भर गई। जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उनको ख़त्म करें और ज़मीन से उनका ज़ोर तोड़ दें। चुनाचे फरिश्ते उन पर चढ़ दौड़े और इन्हें कत्ल करके समंदरों और जंगलों में महदूद कर दिया। इन जन्नात में एक ऐसा भी था जिसका नाम इब्लीस था। इब्लीस बहुत इबादत गुजार था। इसकी इबादत की वजह से उसे फरिश्तों के साथ रहने का मकाम मिला, लेकिन हकीकत में वो एक जिन था, फरिश्ता नहीं था। इसने तवील अरसा तक अल्लाह की इबादत की और फरिश्तों के करीब रहकर इल्म और इबादत का ज़ौक़ पाया। फिर अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि एक नई मखलूक पैदा की जाए जो ज़मीन पर इसका खलीफा हो। जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? इन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इन्होंने जन्नात का हाल देखा था जो ज़मीन पर फसाद बर्पा कर चुके थे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी इंसान की तख्लीक अल्लाह की एक अजीम हिकमत का हिस्सा थी जो फरिश्तों के इल्म में नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर अल्लाह ने अपनी रूह उनमें फूंकी और इन्हें जिंदा किया। फिर अल्लाह ने इन्हें इल्म अता फरमाया। आदम को हर चीज़ के नाम सिखाए गए जो अल्लाह की कुदरत का बड़ा सबूत था। जब फरिश्तों के सामने आदम का इल्म ज़ाहिर हुआ तो वो सब सजदे में गिर गए। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि एहतराम और ताज़ीम का था, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर इसकी लानत का सबब बना और वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। यहाँ से इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी बने। अल्लाह ने उनकी बीवी हज़रत हवा को पैदा किया और दोनों को जन्नत में बसाया, लेकिन इब्लीस ने इन्हें बहकाने की कोशिश की और फिर दोनों को ज़मीन पर उतारा गया जहाँ से इंसानी तारीख़ का आगाज़ होता है। ये तमाम वाक़यात हमें ये समझाते हैं कि इंसान की तख्लीक इख्तियार और हिदायत के एक निज़ाम का हिस्सा है जो अल्लाह की तरफ से है। मुफस्सिरीन के मुताबिक कुछ और मखलूक़ात भी इंसानों और जिनों से पहले ज़मीन पर बस चुकी थीं। इन्हें हन और बिन कहा गया है जो जंगली और जंगजू कस्म की मखलूक थी। ये ज़मीन पर रहती और आपस में लड़ती रहती, लेकिन कुरान व हदीस में उनका तफसीली जिक्र नहीं मिलता। ये सब अल्लाह के गैब के इल्म का हिस्सा है जो सिर्फ वही जानता है।
हमें जो इल्म दिया गया है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत और फरिश्ते मौजूद थे और अरश, लू, कलम और कुर्सी भी इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। इंसान की तख्लीक सिर्फ एक और मखलूक का इजाफा नहीं थी बल्कि अल्लाह की हिकमत का इजहार थी। जन्नत को भी इख्तियार मिला था लेकिन वो अपने इम्तिहान में अक्सर नाकाम रहे। इंसान को अक़ल, सोचने समझने की सलाहियत और इल्म दिया गया। आदम और उनकी औलाद को हिदायत का रास्ता दिया गया और सब मखलूक़ात पर फजीलत दी गई। हज़रत आदम की तख्लीक ने इंसान को वो मकाम अता किया जो ना जिन्नों को मिला और ना फरिश्तों को। इंसान अल्लाह का खलीफा बनाया गया जिसे इल्म, मारिफत और हिदायत का शर्फ दिया गया। ये सारी कहानी हमें ये पैगाम देती है कि इंसान अपनी असल फितरत को पहचाने। अल्लाह ने उसे सब मखलूक़ात पर अफजल बनाया, उसे अक़ल दी, इल्म दिया और हिदायत दी। आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन और फरिश्ते थे लेकिन इंसान की तख्लीक अल्लाह के कुदरती निज़ाम में एक नया और अजीम मरहला था। इंसान को चाहिए कि वो अपने मकाम को समझे और अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। इस तरह ये राज खुलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया खाली नहीं थी बल्कि अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक़ात इसमें आबाद थी, लेकिन इंसान का असल मकाम और शर्फ अल्लाह के नज़दीक सबसे बुलंद है।